Hello students. In this video lecture we are going to see most important results of the trigonometry. I have 4 results and both 4 results, that 4 results are very important, and using that results we will solve these important problems. These problems are also very important for the exam. So see my 4 important results of trigonometry. So one by one I will give you these important results. So first important result is sin theta into sin of 60 minus theta into sin of 60 plus theta. एक फॉर्मूला है sin थीटा इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 60 प्लस थीटा. इसी तरह के मेरे 3 फार्मूले एंड ऑल दीज रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो सेकेंड वन इज cos theta into cos of 60 minus theta into cos of 60 plus theta. This is second. Third one is tan theta into tan of 60 minus theta into tan of 60 plus theta. And fourth one is cot theta into cot of 60 minus theta into cot of 60 plus theta. So these are 4 important results. इन सभी important results की लेफ्ट हैंड साइड देखिए, इसमें एंगल्स क्या क्या यूज हुए हैं. थीटा 60 माइनस थीटा एंड 60 प्लस थीटा. थीटा 60 डिग्री माइनस थीटा एंड 60 डिग्री प्लस थीटा. सो trigonometric ratios are sin theta into sin of 60 minus theta into sin of 60 plus theta, cos theta into cos of 60 minus theta into cos of 60 plus theta, tan theta into tan of 60 minus theta into tan of 60 plus theta, and fourth one is cot theta into cot 60 minus theta into cot 60 plus theta. तो ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस 4 formulas. Now what is the result of this sin? Sin theta into sin of 60 minus theta into sin of 60 plus theta होता है 1/4 into sin of 3 theta. cos थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा होता है 1/4 इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा. tan थीटा इंटू tan ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू tan ऑफ 60 प्लस थीटा होता है ओनली tan ऑफ 3 थीटा. एंड cot थीटा इंटू cot ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू cot ऑफ 60 प्लस थीटा इज cot 3 थीटा. ये सभी फार्मूले आप प्रूफ कर सकते हैं यूजिंग साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी. या ऐसे फार्मूले यूज़ करके आप इन्हें प्रूफ कर सकते हैं. लेकिन अगर ये टाइप के प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने के हैं, ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर डिपेंड ऑन दिस फार्मूलेस. तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये रिजल्ट्स हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. सो दिस आर ऑल्सो टाइम सेविंग रिजल्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स लाइक दिस. अदरवाइज इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपका काफ़ी टाइम बर्बाद हो सकता है. आपका आंसर करेक्ट आएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लग सकता है. सो सी स्टूडेंट्स, वी विल यूज़ ऑल दिस इंपॉर्टेंट फार्मूलेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. तो आपको फार्मूले अच्छी तरह से समझ में आए होंगे. थीटा 60 माइनस थीटा एंड 60 प्लस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 60 प्लस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा. ऊपर के दो जो रिजल्ट्स हैं साइन और कॉस के 1/4 साइन 3 थीटा एंड 1/4 कॉस ऑफ 3 थीटा. टैन और कॉट के लिए लिखने का है सिर्फ टैन 3 थीटा एंड कॉट 3 थीटा. सो लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम्स यूजिंग these results. All these results are very important, and how to apply these formulas to solve the problems like this in trigonometry. So see students, very important formulas. One by one we will solve these important problems and important using these important results. So see, first is sin 20. this problem sin 20. ये पहले दो प्रॉब्लम तो बहुत ही ईजी है, आपके समझ में आ जाएंगे. sin 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन ऑफ 60 इंटू साइन ऑफ 80. वेरी इजी प्रॉब्लम. इसमें से sin 60, सो आपको पता है sin 60 इज √3/2. नाउ सी दिस साइन ऑफ 20 इंटू साइन ऑफ 40 कैन बी रिटर्न एज 60 माइनस 20, and this sin of 80 can be written as sin of 60 plus 20.
सी आर 40 डिग्री को मैंने लिखा है 60 माइनस 20 डिग्री एंड 80 डिग्री को लिखा है मैंने 60 प्लस 20 डिग्री. नाउ माई प्रॉब्लम इज इन द परफेक्टली इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा into sine of 60 minus theta into sine of 60 plus theta, where theta is 20 degree. So this root 3 by 2 as it is, and my first formula 1 by 4 sine of 3 theta, 1 by 4 sine of 3 times theta. So what is theta here? 20 degree. So it is root 3 by 8 into sine of ये हो गया 60. So it is root 3 by 2. So like this the answer is 3 into root 3 into root 3, 3 by 16 is the answer to this question. So sin 20 into sin 40 into sin 60 into sin 80 is 3 by 16. इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे. नाउ सी माई सेकंड cos 20 into cos of 40 into cos of 60 into cos of 80. My second question is cos of 20 into cos of 40 into cos of 60 into cos of 80. ओके, तो इसमें से cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, उसको पहले हम लिख देंगे. बाकी आपके समझ में आया होगा. लाइक दिस साइन रिजल्ट cos of 20 into cos of 40 is 60 minus 20. Cos of 80 can be written as 60 plus 20. So this 1/2 as it is, cos theta into cos of 60 minus theta into cos of 60 plus theta is 1/4 into cos of 3 theta. 1/4 into cos of 3 theta. तो इसका ट्रिपल करने का है तो that will be 60. So it is 1/8 into cos of 60 is again 1/2. So the answer is 1/16. So therefore cos of 20 into cos of 40 into cos of 80 into cos of 80 is 1/16. So this was my second problem. See the problem number 3. These important results को कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हैं, आप अच्छी तरह से इन प्रॉब्लम्स को नोट कीजिए. फॉर्मूले भी आपने नोट किए होंगे एंड इसको ध्यान में रखने के लिए भी ज़्यादा कुछ ये नहीं, ईजीली ये आप ध्यान में रख सकते हैं. थीटा प्रोडक्ट है, साइन कॉस टैन कॉट के प्रोडक्ट है, एंगल से उनके थीटा 60 माइनस थीटा इंटू 60 प्लस थीटा. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. इन दिस 3 आई हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ cos of pi by 12 into cos of pi by 6 into cos of pi by 3 into cos of 5 pi by 12. So here third one is cos of pi by 12. Cos of pi by 12 is 15 degree. Cos of 30 pi by 6 into cos of pi by 3 is 60 into cos of 5 pi by 12 that is 75 degree. वैसे तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब वैल्यू पता है. वी नो ऑलरेडी ऑल दीज वैल्यूज. सो cos ऑफ 15 की वैल्यू हमें पता है. cos ऑफ 75 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 15. 75 एंड 15 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो cos ऑफ 75 साइन ऑफ 15, तो इनकी सभी की वैल्यू हमें पता है. फिर भी इसको मैं अपना फार्मूला यूज़ करके भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा. सो cos ऑफ 15 इज √3 प्लस 1/2 √2. cos 30 इज √3/2. cos 60 इज 1/2. cos ऑफ 75 यानी साइन ऑफ 15, सो दैट इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2. ओके, सो √3/2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा √3/4. Now √3 plus 1 into √3 minus 1, a minus b into a plus b, 3 minus 1 upon 2 √2 into 2 √2, 2 into 2, 4 into 2, 8. तो ये बन जाएगा √3/4 इंटू ये हो जाएगा 2/8 that is 1/4. 2/8 it is 1/4, so it will be √3/16. तो इसे मैंने कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया है. वी हैव ऑल द वैल्यूज़ ऑफ दैट इज़ cos 75 यानी साइन 15 की वैल्यू है. ये तो इजी है. cos 15 की भी मेरे तरफ वैल्यू है, लेकिन
अल्टरनेटिवली मैं इसको फार्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ कॉस का। किस तरह से इसे यूज़ करने का है देखिए, अगर मैं इसमें cos 30 और cos 60 की वैल्यू पहले से ही सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। cos 30 इज़ √3/2, cos 60 इज़ 1/2, दिस इज़ cos ऑफ 15 इंटू cos ऑफ 75। तो इसमें एक एडजस्टमेंट मैं करता हूँ, cos 45 इंटू cos ऑफ 75 अपॉन cos ऑफ 45। What I have done, I have multiplied by cos 45 and divided by cos 45, ताकि ये एक्सप्रेशन cos थीटा इंटू cos ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू cos ऑफ 60 प्लस थीटा के फॉर्म में आ जाए। सो दिस विल बी √3/4। समझ में आया होगा। I have multiplied by cos 45 and divided by cos 45. So this cos 45 as it is, right? cos 15 45 को लिख सकता हूँ मैं 60 माइनस 15 एंड 75 एंगल को लिख सकता हूँ मैं 60 प्लस 15। ओके, प्रॉब्लम इजी है, वैल्यूज़ भी इसके हमें पता है, वैसा भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला किस तरह से अप्लाई हो सकता है ये हमको यहाँ से सीखने को मिलता है। सो √3/4, ये cos 45 एज इट इज, cos थीटा इंटू cos ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू cos ऑफ 60 प्लस थीटा इज cos ऑफ 1/4 cos ऑफ 3 थीटा। सो इट इज 1/4 इंटू cos ऑफ 3 थीटा। सो cos ऑफ 3 थीटा यानी इसका ट्रिपल एंगल। सो 15 इंटू 3 ये भी हो जाएगा 45। सो ये 45 cos 45 कैंसल। सो आंसर इज √3/4 इंटू 4 16। सो इस ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज द प्रॉब्लम नंबर 3। नाउ सी द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में हमें प्रोडक्ट अब यूज़ करने का है tan का रिजल्ट। तो tan का फार्मूला क्या है, tan थीटा इंटू tan ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू tan ऑफ 60 प्लस थीटा इज tan थीटा इंटू tan ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू tan ऑफ 60 प्लस थीटा इज tan ऑफ 3 थीटा। तो वो फार्मूला हमें यूज़ करने का है। सो द माय गिवन नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 इज tan 20 इंटू tan 80, tan 20 इंटू tan ऑफ 80 इंटू cot 50। ओके, अब मुझे फार्मूला यूज़ करना पड़ता है इस प्रॉब्लम में tan थीटा इंटू tan ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू tan ऑफ 60 प्लस थीटा, बट गिवन प्रॉब्लम इज़ नॉट इन दैट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसे इस फॉर्म में हम कैसा ला सकते हैं। सो यार tan ऑफ 20 इंटू cot 50। सो 50 एंड 40 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो दिस tan cot 50 कैन बी रिटर्न एज tan ऑफ 40 डिग्री। cot थीटा इज tan ऑफ 90 माइनस थीटा या tan थीटा इज cot 90 माइनस थीटा। सो cot 50 को मैं लिख लूँगा tan ऑफ 40 डिग्री और ये tan 80 एज इट इज। स्टूडेंट्स प्लीज सी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सभी टर्म्स हमें tan में चाहिए, इसलिए मैंने cot को tan में कन्वर्ट कर दिया है यूजिंग cot थीटा इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस थीटा। नाउ प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। नाउ tan 20 40 is 60 minus 20 and this tan of 80 is 60 plus 20. Okay, 60 plus 20 is 80, 60 minus 20 is 40. So my problem is now in the form of tan theta into tan of 60 minus theta into tan of 60 plus theta, which is equal to tan of 3 theta. tan of 3 theta, ये थीटा है, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 3 थीटा। तो इसका 3 टाइम्स होगा tan 60 एंड वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3। सो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ tan थीटा इंटू tan ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू tan ऑफ 60 प्लस थीटा इक्वल टू tan ऑफ 3 थीटा। सो दिस वाज द प्रॉब्लम नंबर 4। नाउ विल सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5। इसमें भी हमें tan का ही रिजल्ट यूज़ करने का है। So again we will use the result of tan in solving the problem number 5. So here problem number 5 में हमें प्रोडक्ट पूछा है tan of 6 into tan of 42
into tan of 66 into tan of 78. ओके, tan 6 into tan 42 into tan 66 into tan of 78. अब इन एंगल्स को मुझे 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा ये कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं. सो हियर दिस टर्म tan ऑफ 6 एज इट इज. अब 60 माइनस 6 54 होता है, वो इसमें नहीं है, लेकिन tan ऑफ 66 है, तो tan ऑफ 66 को मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ 60 प्लस 6. तो मैंने ये दो टर्म्स लिख लिए हैं, tan 6 एंड tan ऑफ 66. tan ऑफ 66 इज 60 प्लस 6, तो इनका रिलेशन बन गया है. अब ये tan 42 एंड tan ऑफ 78, तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ. सो tan ऑफ 42 कैन बी रिटर्न एज tan ऑफ 60 माइनस 18. 60 minus 18 is 42, and tan of 70 can be written as tan of 60 plus 18. देखिए 60 minus 18 is 42, 60 plus 18 is 78. नाउ इसके लिए मुझे एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा. अब मैं फार्मूला फिर से लिख लेता हूँ. मेरा रिजल्ट ऐसा है, tan थीटा इंटू tan ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू tan ऑफ 60 प्लस थीटा इज tan ऑफ 3 थीटा. तो ये मेरे तरफ ऐसा है, tan थीटा इंटू tan ऑफ 60 प्लस थीटा. ये tan थीटा इंटू tan ऑफ 60 प्लस थीटा है, तो इसकी वैल्यू होगी tan 3 थीटा अपॉन tan ऑफ 60 माइनस थीटा. सी हियर very important step to solve this problem. Tan theta into tan of 60 plus theta is tan 3 theta upon tan of 60 minus theta. तो इसका प्रोडक्ट होगा tan of 3 theta. तो 3 theta यानी 6 का ट्रिपल एंगल तो होगा 18 डिग्री अपॉन tan of 60 माइनस थीटा लिखने का है, तो 60 माइनस थीटा या हियर थीटा इज 60, तो 60 माइनस 6 वो हो जाएगा 54 डिग्री. यस, आर यू गेटिंग और नॉट. tan थीटा इंटू tan ऑफ 60 प्लस थीटा इज tan 3 थीटा अपॉन tan ऑफ 60 माइनस थीटा. सो 60 माइनस थीटा इज 60 माइनस 6, दैट इज 54. अब मैं प्रॉब्लम किस तरह से ये दो प्रोडक्ट के लिए किस तरह से मैं यूज़ करूँगा. देखिए, दिस इज माई tan थीटा, दिस टर्म इज tan ऑफ, फिर से मैं फार्मूला एक बार रिपीट कर लेता हूँ, tan ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू tan ऑफ 60 प्लस थीटा इज tan ऑफ 3 थीटा. अब मेरे तरफ टर्म्स क्या क्या हैं, tan 60 माइनस थीटा इंटू tan ऑफ 60 प्लस थीटा, ये दोनों टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा, tan ऑफ 3 थीटा अपॉन tan थीटा. So tan of 3 theta, 60 minus theta, 60 minus theta and 60 plus theta, tan 60 minus theta into tan 60 plus theta is tan 3 theta upon tan theta. तो 3 थीटा यानी ये हो गया थीटा 18, उसका ट्रिपल एंगल ये हो गया 54 अपॉन tan ऑफ थीटा. सो tan ऑफ व्हाट इज थीटा हियर, सो थीटा इज अगेन 18 डिग्री. समझ में आ रहा है, tan ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू tan ऑफ 60 प्लस थीटा इज tan ऑफ 3 थीटा अपॉन tan थीटा. सो थीटा इज 18 डिग्री. सो नाउ द प्रॉब्लम बिकम्स वेरी सिंपल. दिस कैंसल एंड आंसर टू दिस इज 1. तो इस तरह से हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. सो दिस वाज द प्रॉब्लम नंबर 5, एंड इन द सेम वे यू हैव टू यूज़ द फार्मूला फॉर साइन, क्योंकि इस पे एंगल्स भी 6 देखिए 42 66 सेम है. तो साइन का रिजल्ट हम यूज़ करेंगे इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम नंबर 6. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम नंबर 6. तो इस प्रॉब्लम में मुझे साइन यानी फर्स्ट फार्मूला यूज़ करने का है, एंड द प्रॉब्लम इज साइन ऑफ 6 into sine of 42, sine of 6 into sine of 42
इंटू साइन ऑफ 66 इंटू साइन ऑफ 78। तो फिर से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इसे मैं लिखता हूँ साइन 6 इंटू साइन ऑफ 66 को लिखूँगा मैं 60 प्लस 6। साइन ऑफ 42 को लिखूँगा मैं साइन ऑफ 60 माइनस 18 एंड 78 ये हो गया 60 प्लस 18। ओके, नाउ अब मैं साइन का फॉर्मूला लिखता हूँ। साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 60 प्लस थीटा इज 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा। अब देखिए, साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 60 प्लस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 60 प्लस थीटा क्या होगा? 1/4 साइन 3 थीटा। इसको डिवाइड करने का है, ये टर्म साइन ऑफ 60 माइनस थीटा से डिवाइड होगी, तो मुझे पहले लिखने का है 1/4 साइन 3 थीटा। 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा, 3 थीटा यानी 6 के ट्रिपल एंगल होगा 1 साइन ऑफ 18। आर यू गेटिंग मी और नॉट? साइन 6 इंटू साइन ऑफ 60 प्लस 6, साइन 6 इंटू साइन ऑफ 60 प्लस 6 इज 1/4 साइन ऑफ 3 इंटू 6 18 अपॉन साइन ऑफ 60 माइनस 6। तो 60 माइनस 6 क्या होगा? 54। नाउ हियर, अब देखिए, साइन ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 60 प्लस थीटा, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू टर्म्स, अगेन 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा। अब थीटा यहाँ का थीटा लेने का है, सो यहाँ का थीटा क्या है? 18, उसका ट्रिपल क्या होगा? 54 अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या है? 18 साइन ऑफ 18। ओके, सो नाउ हियर this sine of 54, sine of 54, sine of 18, sine of 18 is get cancelled. 1/4 into 1/4, so 1/16 is the answer to this question. Okay, so this was the problem number 6. तो इसका solution आया था 1 and this was cot 50। इसका आंसर क्या लाए थे अपने? उसका आंसर भी मैं नोट कर देता हूँ, cot √3, so it was √3 and the answer to question number 3 just we have solved it, that is √3/16. okay, so this was the problem number 6। तो ये आपके समझ में आया होगा मैंने किस तरह से फॉर्मूले को अप्लाई किया है। नाउ सी हियर प्रॉब्लम नंबर 7। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7, तो इसमें मुझे साइन 12 इंटू साइन ऑफ 48 इंटू साइन ऑफ 54 ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का है। अब मुझे फार्मूला किस तरह से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ? सो हियर हाउ टू अप्लाई दिस फार्मूला। साइन ऑफ 12 7, प्रॉब्लम नंबर 7, साइन ऑफ 12 इंटू साइन ऑफ 48 इंटू साइन ऑफ 54। ओके, फार्मूला मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख लेता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 60 प्लस थीटा इज 1/4 टाइम्स साइन ऑफ 3 थीटा। ओके, तो एंगल किस तरह से मुझे एडजस्ट करने के हैं ताकि मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकूँ। साइन ऑफ 12, साइन ऑफ 12, अब 60 और 12 का प्लस माइनस करके कोई एंगल इसमें है क्या? देखिए, तो ये है साइन ऑफ 48। साइन ऑफ 48 को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 60 माइनस 12, 48 60 माइनस 12 लिख सकता हूँ। अब ये साइन ऑफ 54 को मैं एज इट इज़ रखूँगा। अब मेरे पास साइन थीटा है, साइन ऑफ 60 माइनस थीटा है, तो मैं साइन ऑफ 60 प्लस थीटा यानी साइन ऑफ 60 प्लस 12 से मल्टीप्लाई करूँगा और साइन ऑफ 60 प्लस 12 से डिवाइड करूँगा। देखिए प्रॉब्लम एज इट इज़ है,
sin 12, sin of 48, sin of 54 multiplied by sin of 72 divided by sin of 72 and 72 is 60 plus 12. तो इस टर्म से मैंने गिवन एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है. नाउ शेयर. अब देखिए साइन ऑफ 12 इसको मैं रेड कलर से दिखाता हूँ. ये साइन ऑफ 12 इंटू साइन ऑफ 60 माइनस 12 इंटू साइन ऑफ 60 प्लस 12. तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 60 प्लस थीटा इज 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा यानी 12 3 36 राइट इंटू दिस साइन ऑफ 54 अपॉन दिस साइन ऑफ 72. ओके, सो नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस. अब हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो इस प्रॉब्लम में मैंने क्या एडजस्टमेंट किया है? आई हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 72 ताकि मुझे 60 प्लस थीटा मिल सके. सो 60 प्लस थीटा के लिए मैंने ऐसा किया है. सो दिस इज 1/4 साइन ऑफ 36 इंटू साइन ऑफ 54. सो 72 इज डबल ऑफ 36. तो साइन 2 थीटा यूज करूँगा. सो व्हाट इज साइन ऑफ 2 थीटा? सो साइन ऑफ 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा. थीटा इज 36 इंटू कॉस ऑफ 36. डबल एंगल फार्मूला यूज किया है. साइन ऑफ 72 इज 2 साइन 36 इंटू कॉस ऑफ 36. ओके, नाउ शेयर. अब ये प्रॉब्लम इजी हो गया है. सो ये बन गया प्रोडक्ट 1/8 4 इंटू 2 साइन ऑफ 36 कैंसल. अब ये हो गया साइन ऑफ 54 अपॉन कॉस ऑफ 36. सो कॉस ऑफ साइन ऑफ 54 को मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 90 माइनस 54. तो ये भी बन जाएगा 90 माइनस 54. सो दिस इज ऑल्सो 36. तो ये भी हो गया कॉस ऑफ 36 and this is also cos of 36. Sin of 54 is cos of 36. This cancel and answer to this question is 1/8. So 1/8 is the answer to this question and this was very also nice problem. इसमें मैंने adjustment किया है multiply and divide by sin of 72. And the last question, my number 8. Question number 8. In this question, I have given the product of these 6 terms. This is also very simple problem. Cos of 12 into cos of 24. Problem number 8. Cos 12 into cos of 24 into cos of 36 into cos of 48 into cos of 72 into cos of 84. ओके, 6 टर्म से. अब इसे cos का रिजल्ट यूज़ करने का है. तो एंगल ढूंढने के हैं थीटा 60 माइनस थीटा एंड 60 प्लस थीटा. तो देखिए मिल जाएंगे इसमें एंगल्स cos of 12. अब ये देखिए 48. तो 48 इज 60 माइनस 12 एंड 72 राइट. दिस इज cos of 60 प्लस 12. cos थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा. नाउ रिमेनिंग आर cos of 24 इंटू cos of 36. तो cos of 36 को लिख सकता हूँ मैं 60 माइनस 12. 36 इज 60 माइनस 12 84. सो इट इज 60 माइनस 24 इज 36 एंड 84 इज 60 प्लस 24 राइट. सो ये देखिए इसमें रेड कलर से मार्क करता हूँ. cos of 24, here is cos of 24, cos of 36
60 माइनस 24 कॉस ऑफ 84 60 प्लस 24। तो ये 3 टर्म ऐसे एडजस्ट किए और रिमेनिंग 3 टर्म्स के लिए cos 12 इंटू कॉस ऑफ 60 माइनस 12 इंटू कॉस ऑफ 60 प्लस 12। नाउ द प्रॉब्लम इज वेरी इजी। So it is cos theta into cos of 60 minus theta into cos of 60 plus theta is 1/4 cos of 3 theta। 3 theta क्या होगा 36 इंटू अगेन ये फिर से 1/4 cos theta into cos of 60 minus theta into cos of 60 plus theta is 1/4 cos of 3 times 24। so ये बनेगा 72। ओके, तो दिस इज 1/4 इंटू 1/4 1/16 into cos of 36 into cos of 72। so cos of 72 is sin of 18। cos of 72 is sin of 18। तो ये वैल्यू हमें पता है। so this is 1/16 into cos of 36 root 5 plus 1/4 cos of 36 root 5 plus 1/4 sin of 18 is root 5 minus 1/4। so it is 1/16 into root 5 minus 1 into root 5 minus 1 is 5 minus 1 4 by, तो ये भी बन गया 16। so it is 1/16 into 1/4 and the answer is 1/64। okay students, so these problems are solved using these important results and the results are very important। sin theta into sin of 60 minus theta into sin of 60 plus theta 1/4 sin of 3 theta। cos theta into cos of 60 minus theta into cos of 60 plus theta is 1/4 cos of 3 theta। tan theta into tan of 60 minus theta into tan of 60 plus theta is only tan of 3 theta and cot theta into cot of 60 minus theta into cot of 60 plus theta is only cot 3 theta। तो किस तरह से फॉर्मूला हमने यूज किया है, क्या क्या एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप प्लीज़ इन सभी प्रॉब्लम्स को नोट कीजिए और मैंने जो स्टार्टिंग में फॉर्मूलेज लिखे थे इम्पोर्टेंट वो भी आप नोट कीजिए एंड वी विल अगेन बी बैक विथ द इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स लाइक दिस। इसी तरह के इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स लेके मैं आपके पास आऊँगा और आपको अच्छे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के भी दिखाऊंगा। सो ओके स्टूडेंट्स, बाय।